नमस्कार दोस्तों। छोटे होते हम जब पिक्चर देखते थे ना, तो मेरे पिताजी पुलिस में थे। तो जब ड्यूटी से घर आते थे कहते थे कि पप्पू, पता आज कौन सी पिक्चर आ रही है। मैं कहती थी नहीं, पहले घरों में टीवी तो होते नहीं थे और मेरे पिताजी पुलिस लाइन में जॉब करते थे, मतलब पुलिस में काम करते थे और पुलिस लाइन में ही हमारा क्वार्टर था। तो उसी में ऑफिस था पिताजी का। तो ड्यूटी से आते ही कहते थे, पापा पता है आज कड़ी पिक्चर आ रही है। मैं कहती से नहीं, कहते आज फलानी पिक्चर आ रही है। किसी पिक्चर का नाम बताते थे, कहते सी आज फलानी पिक्चर आ रही है। मैं कहती सी अच्छा। तो वहाँ का जो कॉमन रूम था, तो वहाँ पे वो पिक्चर चलाते थे पुलिस थाने के ऑफिस में। तो एक टीवी रखा हुआ था और पुलिस लाइन के क्वार्टरों में जो घरों में बच्चे थे, हम बच्चे इकट्ठे होके पिक्चर देखने जाते थे। तो मैं माँ को कहती थी, चाई जी पिक्चर देखने जाना है। कहते से नहीं जाना। मैं कहती से चाई मैंने जान देना, पिक्चर देखने जाना है। चाई कहती से नहीं। तो थोड़ी देर चुप हो जाती थी, भाई अब ज़्यादा बोलूँगी तो डांट पड़ेगी। तो थोड़ी देर बाद फिर लगता सी कि आखा चाई नूं की पता मैनू अलाउ कर ही देन। तो मैं कहती सी चाई पिक्चर देखन देना, आज फलानी पिक्चर आ रही है, पिता ने मैनू दस्या। चाई कहती सी ठीक है, जाना है ना तो पिक्चर देखन, चल पहले भांडे साफ कर। जिन्ने जल्दी भांडे साफ करेंगी और वो भी चंगी तरह, जिन्ने जल्दी तो भांडे साफ करेंगी उन्हें जल्दी मैं तेनों भेज देंगी। तो मैं बड़ी जल्दी भांडे साफ कर दी सी कि खेडन जाना है या पिक्चर देखने जाना है। मेरी माता मुझे ऐसे ही बोलती थी कि पहले थोड़ा सा डराना, थोड़ा सा रोकना और बाद में अलाउ कर देना। मेरी माता को अंदर से पता था कि मैं भेज तो दूंगी, लेकिन पहले मैं काम करवा लूँ। वो चीज़ें अब मुझे समझ आती हैं, उस टाइम समझ नहीं आती थी। उस टाइम तो लगता था कि ऐसे कैसे सारे बच्चे जाएंगे पिक्चर देखने, मैं ना जाऊँ, सारे बच्चे बाहर खेलने जाएंगे, मैं ना जाऊँ। तो तब बड़ा लगता था। लेकिन जब मैं घर का काम कर लेती थी और मेरी माँ मुझे भेजती थी खेलने के लिए या पिक्चर के लिए, अब चाहे बर्तन साफ़ करने के लिए कहें या झाड़ू मारने के लिए कहें या चाय बनाने के लिए कहें या चाय के थोड़े बहुत बर्तन साफ़ करने के लिए कहें, जो भी, मुझे यही होता था कि बर्तन चाहे थोड़े करने हैं चाहे ज़्यादा करने हैं, लेकिन जल्दी से करूं और अच्छे से करूं और अच्छे से करूं और फिर मैं खेलने जाऊं या मैं पिक्चर देखने जाऊं। तो उस टाइम होता था कि आधी पिक्चर एक दिन आती थी और आधी पिक्चर अगले दिन आती थी। तो कई बार यही डर लगता था अगले दिन भी पूछने में कि अगर मेरी माता ने आज ना भेजा तो मुझे लगता था कि शायद भेज दे, लेकिन ये भी लगता था कि शायद ना भेजे। तो अगले दिन फिर वही, चाई आज अगली पिक्चर देखनी है, अद्धी पिक्चर कल देखी है, अद्धी आज फिर देखनी है, आज बाकी अद्धी पिक्चर आएगी। चाई कहते से नहीं जाना, बस कल गई है ना, आज नहीं जाना। मैं कहती सी चाई अद्धी पिक्चर देखी है, बाकी अद्धी भी तो देख लवा, पिक्चर चंगी है, सारे बच्चे देखणगे और फलानी भी जाएगी, फलाना भी जाएगा। ऐसे किसी के नाम, जो आसपास के बच्चों के नाम थे, हमारे घर के आसपास के जो बच्चे थे, हमारे घर के साथ में जो रहते थे, या कोई हमारे घर के ऊपर रहता था, कोई हमारे घर के साथ रहता था। मतलब पुलिस लाइन में तो काफ़ी सारे क्वार्टर होते हैं ना, उसमें जो सारे बच्चे होते हैं उनके नाम, तो खास बच्चों के नाम लेते थे जिनको मेरी माता जानती थी।
तो ज़्यादातर तो जानते ही होते हैं, क्योंकि पुलिस लाइन में सारे एक दूसरे को जानते होते हैं। औरतें भी एक दूसरे को जानती हैं, आदमी भी एक दूसरे को जानते हैं, बच्चे भी एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि वो एरिया बहुत बड़ा नहीं होता लेकिन छोटा भी नहीं होता। तो उसमें है कि एक दूसरे से सबकी जान पहचान हो ही जाती है। तो इवन आदमी औरत एक दूसरे को जान जाते हैं, माँ बाप बच्चों को जान जाते हैं, बच्चे उनके माँ बाप को जान जाते हैं। ऐसे सब मतलब एक दूसरे को सब जान जाते हैं, क्योंकि वो एरिया ज़्यादा बड़ा होता ही नहीं है। तो एक दूसरे से आमना सामना भी हो जाता है और एक दूसरे से जान पहचान भी हो जाती है। और नहीं भी जान पहचान अगर किसी की एक बंदे की दूसरे बंदे से या किसी एक बच्चे की दूसरे बच्चे से हुई भी होती, तो हम उनके माँ बाप का या उनके बहन भाई का रेफरेंस देके हम उनको बता देते थे कि उसकी छोटी बहन है या उसका बड़ा भाई है या उसकी बड़ी बहन है या उसकी छोटी बहन है, ऐसे करके। खैर चलो, या उसकी मम्मी की ये बात या उसके पापा की वो बात, ऐसे करके। तो हम जब खास खास बच्चों का नाम बोलते थे ना, तो मम्मी कहती थी जान दो उन्होंने, तुसी क्या करना जाके, अद्धी पिक्चर देख लिया ना, कोई गल नहीं। लेकिन उनको अंदर से पता होता था कि मैंने भेज तो देना है लेकिन मैंने काम भी करवाना है। तो मैं सोचती हूँ काश ये मुझे बातें पहले पता होती, पर कभी सोचती हूँ नहीं पता थी, ठीक था, एक डर था कि हमें काम करना ही है। अगर पता होता पहले उनकी मंशा का या उनकी इस तरीके का या उनकी इस समझ का, तो शायद हमें एक डर ना होता काम करने का। अब हमें ये होता था कि एक डर है, मतलब अगर हम नहीं काम करेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे या जल्दी से काम नहीं निपटाएंगे, तो वो हमें खेलने या पिक्चर देखने, बाकी की आधी पिक्चर देखने जाने नहीं देंगी। तो हम जल्दी से काम करते थे। तो अगले दिन भी यही होता था कि नहीं जाना नहीं जाना। मैं कहती चाहे जान देना, बाकी अद्धी पिक्चर रह जाएगी, नहीं तो चाहे कहते ना नहीं जाना, आख्या ना नहीं जाना तो नहीं जाना। थोड़ी देर चुपचाप बैठते थे, फिर कहते थे, तो फिर माँ कहती थी ठीक है, झाड़ू लगा, काम कर और फिर जा, जितनी जल्दी काम करेंगी उतनी जल्दी भेज देंगी। तो मैं जल्दी से काम करती थी। तो फिर माता कहती थी ठीक है हुण जा, तो मैं कहती थी हाँ मैं काम कर लिया, चाहे जावा, चाहे कहती थी हाँ जा। तो ये था, मेरी मम्मी अगर प्रॉमिस करती थी ना या कहती थी ना कि हाँ ये काम करोगे तो मैं भेजूंगी, तो वो भेजती थी। मतलब उन्होंने एक बार कह दिया तो उस पर वो पक्का रहती थी, अडिग रहती थी। ये नहीं कि काम करवा लिया और फिर कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं जाना। उनको पता था कि फिर मेरी बात पे कौन भरोसा करेगा। और ये चीज़ मेरे में भी आज है कि मैं अगर खुद से प्रॉमिस करती हूँ, बच्चों से प्रॉमिस करती हूँ या घर वालों से प्रॉमिस करती हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश होती है मैं उस पर खरी उतरूँ, ना कि हेर फेर करूँ, चालाकी करूँ, गड़बड़ करूँ ना। इवन अपने मन से, अपने दिमाग से कुछ भी मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये काम करूँगी या ये चीज़ आपको मिलेगी, तो मतलब वो काम भी करूँगी और वो चीज़ भी मिलेगी। हालांकि मैं ज़्यादा लालच में नहीं रहती, पर इतना ज़रूर होता है कि अपने मन से, अपने दिमाग से जो मैंने प्रॉमिस किया है उस पर मैं खरी उतरूँ। इवन मैंने कोई ख़ास इंटरेस्टिंग एजुकेटिव या अवेयरनेस का कोई प्रोग्राम भी देखना हो ना, गेटिंग अवेयरनेस का, तो वो भी मैं पेंडिंग छोड़ती हूँ। ये टाइम है तो मैं तब देख लेती हूँ, नहीं है तो मैं खुद से प्रॉमिस करती हूँ कि पहले ये गगन तारा शर्मा काम करो, फिर इस पे आना है अपने इस वीडियो पे। तो पहले मैं काम ख़त्म करती हूँ या उस टाइम का ज़रूरी काम करती हूँ और फिर मैं उस वीडियो पे आती हूँ। तो उसमें क्या है कि काम भी हो जाता है और यूट्यूब का मुझे जो बेनिफिट मिलना चाहिए, उस अच्छी चीज़ को देख के सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, आपको खुद को अवेयर करने का या खुद को एजुकेट करने का जो एक मौका मिलता है, वो भी मिल जाता है। तो वो भी मिल जाता है। तो हमारी माता मतलब काम भी करवा लेती थी और हमें काम करने की उस तरह से हमें आदत भी पड़ गई कि इस तरीके से बच्चों को काम सिखाया जा सकता है। तो हमारी माता ने हमें उस तरीके से काम करने की आदत भी डाली और अच्छी आदत डाली। मैं आज खुश होती हूँ कि ये चीज़ मेरी माता ने मेरे में अच्छी डाली। तो उस तरीके से मैं काम करना भी सीख गई और
खेल भी लेती थी, पिक्चर भी देख लेती थी। तो जब दोबारा बाकी आधी पिक्चर के लिए मेरी माँ भेजती थी तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, बड़ी खुशी होती थी। और जब पिक्चर का एंड होता था ना, मुझे बड़ा सुकून होता था कि हाँ, आज मैंने पिक्चर पूरी देख ली। तो नहीं तो यही अफसोस रह जाता कि हाय मैंने पिक्चर नहीं देखी, हाय मैंने ये नहीं किया, हाय मेरा वो रह गया, हाय मेरा खेलना रह गया। तो कई बार तो ये है कि अगर किसी वजह से वो थाने में लाइट नहीं है या किसी वजह से कोई और प्रॉब्लम है, टीवी ख़राब है, तो कई बार पिक्चर नहीं भी चला पाते थे पुलिस वाले। वहाँ का जो जिस जिस बंदे को जिम्मेवारी दी होगी इस काम के लिए कि आपने पिक्चर चलानी है, या जो भी वहाँ स्टाफ मेंबर होंगे, एक दो को, तीन को, जिसको भी जिम्मेवारी दी होगी कि बच्चों के लिए पिक्चर चलानी है, क्योंकि वो खुद भी देखते थे। जब उनके पास टाइम होता था पुलिस वालों के पास, वो खुद भी पिक्चर देखते थे हमारे साथ, और हम बच्चे भी देखते थे ज़मीन पे बैठ के। तो कभी दिमाग में भी नहीं आता था कि हम ज़मीन पे बैठे हैं या ज़मीन पे क्यों बैठे हैं, बस अच्छा लगता था कि पिक्चर देखनी है। ज़मीन पे बैठने का तो हम भूल ही जाते थे कि हम ज़मीन पे क्यों बैठे हैं या हमें ज़मीन पे क्यों बिठाया गया। बस अच्छा लगता था कि चाहे ज़मीन पे बैठने दें, चाहे कहीं किसी और जगह पे बैठने दें, बस पिक्चर देखने दें। सब बच्चे हम ज़मीन पे ही बैठते थे। और सामने एक टीवी लगा होता था, छोटे से मेज़ पे रखा होता था, तो बड़ा अच्छा लगता था देख के। और कभी कभी तो हमें जब पुलिस का टीवी नहीं चल पाता था, किसी वजह से लाइट नहीं है या टीवी ख़राब है या कोई भी दिक्कत है, तो हमें हम बच्चों को बाहर जाके पिक्चर देखनी पड़ती थी। तो बाहर जब जाते थे तो वो कभी घुसने देते थे, कोई बाहर का बंदा, पुलिस लाइन के बाहर का बंदा, कभी घुसने देते थे, कभी नहीं घुसने देते थे, क्योंकि पहले घरों में टीवी नहीं होते थे। एक जगह पे टीवी होता था, उसी जगह हम उसी जगह पे हम टीवी देख सकते थे। जैसे मैंने बताया पुलिस थाने में एक टीवी था, जैसे मैंने बताया कि पुलिस थाने में एक टीवी था। मुझे नहीं याद पड़ता कि तब किसी के घर में था, क्योंकि अगर किसी के घर में होता तो हम उसके घर में पहुंच जाते, क्योंकि बच्चों को इसका नहीं होता कि इस घर में क्यों जाना, उस घर में। उनको यही होता कि चलो, और तो किसी के घर में टीवी है नहीं, इसके घर में टीवी है तो चलो देख लेते हैं। तो या किसी के घर में होगा भी तो वो अलाउ नहीं करते होंगे पुलिस लाइन में, तो इसलिए हमें पता था कि हम किसी और घर में जा ही नहीं सकते। पर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, अगर अपनी मेमोरी रिकॉल करूँ, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि किसी घर में टीवी नहीं था। चलो किसी रेयर घर में हो भी तो मुझे नहीं पता, तब होता भी होगा शायद किसी रेयर घर में, तो मुझे नहीं पता होगा। तो मैं आज अगर मैं अपनी मेमोरी में अगर अपनी मेमोरी में मैं आज अगर अपनी मेमोरी में रिकॉल करके देखूं या याद करने की कोशिश करूं या चेक करूं अपनी मेमोरी को, तो मुझे यही याद पड़ता है कि तब किसी के घर में टीवी नहीं था हमारे पुलिस लाइन में। तब घरों में टीवी नहीं होते थे, फ्रिज वगैरह नहीं होते थे। बहुत कम घरों में, किसी घर में फ्रिज टीवी या फ्रिज या फिर टीवी या दोनों, फ्रिज या टीवी, फ्रिज और टीवी होते थे। ठीक है, तो हमें पुलिस लाइन के बाहर जाना पड़ता था। तो घर मुझे आज भी याद है कि जब मैं उस घर में जाती थी तो कभी वो घुसने देते थे, कभी नहीं। कभी वहाँ की लेडी मुझे घुसने देती थी, कभी नहीं घुसने देती थी, और भी बच्चे बैठे होते थे, तो बहुत ज़्यादा बच्चों को वो अलाउ नहीं करते थे। तो हालांकि इतने ज़्यादा भी नहीं होते थे, पर पता नहीं उनको होता होगा कि हमारे घर में शोर पड़ेगा या दिक्कत आएगी, या हो सकता है उनके ऊपर भी हो कोई सास माँ जो उसको टोकती हो। तो मुझे याद है कि एक लेडी मुझे घुसने देती थी कभी, और वही लेडी कभी किसी दिन नहीं भी मुझे अलाउ करती थी। मैं बाहर खड़ी रहती थी और मुझे याद है उनके जाली के दरवाजे से मैं पिक्चर देखती थी। तो लेकिन मुझे डर लगता था कि यहाँ से भी डांट दिया तो घर के बाहर खड़े होके, घर के सबसे बाहर वाले दरवाजे पे, जाली के दरवाजे से मैं पिक्चर देखती थी। मैं पिक्चर देखती थी। तो मुझे याद है एक दिन मैंने आधी पिक्चर देखी, तो मुझे लगा मुझे बाकी आधी देखनी है, तो मैं उसने जाली के दरवाजे के आगे लकड़ी का भी दरवाज़ा बंद कर दिया। तो मैं तो बच्ची थी, मुझे बहुत बुरा लगा। अब
कई बार तो हम घर नाराज़ होकर घर में आ जाते थे और घर में आके माँ को शिकायत करते थे कि चाहे उन्हें मनो अद्धी पिक्चर देखने देती और अद्धी पिक्चर देखने नहीं देती, क्योंकि माता देखती थी ना कि अच्छी भली खुश गई थी और अब रोना सा चेहरा बना के या रोता हुआ चेहरा बना के वापस आई है। तो मेरी माँ पूछती थी कि क्या हुआ, अभी तो खुश थी, अब क्या हो गया। तो मैं क्या चाहिए वो मैं ना पिक्चर देखती पई सी ते उन्हें दरवाज़ा लकड़ी का बंद कर देता, और कई बार शुरू से ही बंद होता था लकड़ी का और जाली का, तो हम देख ही नहीं पाते थे। और कई बार जाली का लकड़ी का खुला होता था, जाली के दरवाजे से हम देख पाते थे, तो मैं देख लेती थी, क्योंकि टीवी जाली के दरवाजे से ज़्यादा दूर नहीं था, उसका स्क्रीन, टीवी का स्क्रीन। तो एक बार तो मुझे याद है इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आ गया कि मैं उनके गेट से, उनके गेट की तरफ से, गेट की जो साइड में दीवार होती है, काफ़ी हाइट थी और मैं छोटी सी थी, मुझे नहीं अब ध्यान कि मैं कैसे कैसे करके गेट तक चढ़ी, फिर उस दीवार पे चढ़ी और फिर मैं अंदर कूद गई। जबकि मुझे डर इतना लग रहा था, अभी भी मैं उस मेमोरी को याद करती हूँ तो मुझे बड़ा लगता है कि मुझे डर इतना लग रहा था कि अगर इस लेडी ने मुझे पकड़ लिया तो मैं तो वापस भी नहीं भाग पाऊंगी। हालांकि मैं बहुत बड़ी नहीं थी लेकिन इतनी छोटी भी नहीं थी। आज भी मुझे याद है, ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में यही था, मुझे नहीं याद कि बाकी आधी पिक्चर देखने गई थी कि वैसे उस दिन की पिक्चर देखने गई थी, क्योंकि वो पिक्चर शाम को ही आती थी, शायद 4, 4:30 या 5, 5:30 ऐसी आती थी। तो 8, 8:30 तो मुझे याद है ख़त्म भी हो जाती थी वो। तो खैर चलो, और मेरे ख्याल आधे घंटे का बीच में शायद ब्रेक होता था। हाँ, आधे घंटे का ब्रेक होता था या 15-20 मिनट का, जहाँ तक मुझे लगता है आधे घंटे का ब्रेक होता था, क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए घर आते थे और कुछ हल्का फुल्का खा पी के चले जाते थे वापस। आधी पिक्चर में भी शायद थोड़ा नहीं, आधे घंटे का मुझे अब याद नहीं है, शायद उसमें थोड़ी देर का ब्रेक होता था। 1.5 घंटे की पिक्चर, आधा पौना घंटा, हाँ कुछ ब्रेक होता था, मुझे इतना याद है। अब मुझे याद नहीं कितना ब्रेक होता था, पर थोड़ी देर ब्रेक होता था। तो चलो 10-15 मिनट का होता था या 20 मिनट का या आधे घंटे का, मुझे पूरा याद नहीं, पर इतना मुझे पता है ब्रेक होता था। तो मैं जब उस वेड़े में घुसी, उस आंगन में घुसी, जब मैं गेट से कूद के अंदर गई, दीवार, गेट और दीवार के थ्रू, तो मुझे बहुत डर लगा। मुझे ये लगा अगर इस लेडी ने मुझे पकड़ लिया तो, अगर इस लेडी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया तो, मुझे बहुत डर लगा। लेकिन फिर भी पता नहीं वो पिक्चर का ऐसा लालच था, हालांकि कई बार छूट भी जाती थी, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या मेरे मन में आया कि मैं कूद ही गई उसके घर की दीवार, और उस कमरे के, मतलब जिस कमरे में टीवी था उस कमरे के पीछे के दरवाजे से मैं उस कमरे में गई। तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि किसी को पता नहीं चला, जबकि शायद उस लेडी को पता चला भी हो, शायद ना भी पता चला हो, पर मुझे इतना पता है कि मैंने जब वो स्क्रीन, टीवी के स्क्रीन के सामने जाके बैठी ना ज़मीन पे, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। तो बचपन की मेमोरीज जब मैं याद करती हूँ ना, तो मुझे बड़ा लगता है कि क्या हमने बेवकूफ़ियाँ की सिर्फ पिक्चर देखने के लिए। अब रोज़ जब हफ्ते में शायद एक बार, एक दिन, मेरे ख्याल शनिवार को आधी आती थी और संडे को अगली आधी आती थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कुछ ऐसे था। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि शनिवार को आधी पिक्चर आती थी और संडे को बाकी आधी पिक्चर आती थी, कुछ ऐसे था। खैर चलो, तो मुझे लगा मैं आपसे ये बात कहूँ, तो इसलिए मैंने आपसे बात कही। तो कई बार ये लगता है कि इतना भी क्या था, छोड़ देती पिक्चर, इतना क्या है। आज सामने पिक्चर है,
मोबाइल हाथ में है, हम मोबाइल पे देख सकते हैं, तो आज मन ही नहीं करता। या कभी रेयर कोई पिक्चर देखें भी तो लगता है 3 घंटे इसमें लगा दिए, 3 घंटे में हम कोई और काम कर लेते, या 3 घंटे इसमें लगाने की बजाय कुछ नया सीख लेते। पर वही आज सामने पिक्चर है तो हम देखना नहीं चाहते या बहुत रेयर देखते हैं। लेकिन उस टाइम एक लालच था, बच्चा बुद्धि होती है, समझ होती नहीं है। उस टाइम लगता है अच्छा हमें घुसने नहीं दे रही, इधर से हमें दरवाजे से एंटर नहीं करने दे रही, तो चलो हम ऐसे कर लेते हैं। तो एक बचपना था, ना समझी थी। अब ना मैं उसको गलत कह सकती हूँ ना सही कह सकती हूँ, हालांकि था तो गलत ही, लेकिन बच्चा बुद्धि के हिसाब से सोचूं तो उस टाइम अकल ही कहाँ होती है। उस टाइम ना तो सही समझ आता है ना गलत समझ आता है। उस टाइम हम वो करते हैं जो हमें ठीक लगता है, चाहे फिर वो गलत हो चाहे वो सही हो, चाहे फिर वो गलत हो चाहे वो सही हो। तो मैं यही सोचती हूँ, बचपना था, समझ थी नहीं। पर मैं उस लेडी को भी अप्रिशिएट करूँगी, अगर नहीं पता चला तो बात अलग है, लेकिन अगर उसको पता चला और उसने मुझे फॉरगिव किया, माफ़ किया, छोड़ दिया कि मुझे पता चल गया तुम ऐसे यहाँ से गेट से दीवार से कूद के आई हो, तो ये भी उसकी खासियत है, उसका बड़प्पन है। तो आज जब मैं अपनी ये चीज़ें याद करती हूँ ना तो मुझे बड़ा लगता है कि गगन क्या क्या बेवकूफ़ियाँ तुम करती थी तब, पर समझ ही नहीं थी क्या कहें। तो मैं खुद को भी माफ़ करती हूँ, क्योंकि इन चीज़ों से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और बहुत कुछ जानने समझने को मिलता है, और कहीं ना कहीं आपकी सोच आपको करेक्ट करती ही है, और करना भी चाहिए। जब हम खुद को माफ़ कर सकते हैं, जब हम खुद को माफ़ कर सकते हैं, ये करना चाहिए, तो हम दूसरों को माफ़ क्यों नहीं कर सकते, या दूसरों को माफ़ क्यों नहीं करते। ये भी बहुत बड़ा सवाल है हमारी सोच पे। तो इसलिए मैं तो यही कहती हूँ कि खुद को माफ़ करना भी ज़रूरी है और दूसरों को माफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम दूसरों की गलतियों को लेट गो नहीं करते क्योंकि जब तक हम दूसरों की गलतियों को लेट गो नहीं करते ना, तब तक बात बनती नहीं। उससे पहले हमें खुद की गलतियों को लेट गो करना पड़ेगा। जब तक हम खुद की गलतियों को माफ़ नहीं करेंगे, यानी खुद को माफ़ नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरे को माफ़ कर ही नहीं सकते। तो पहले खुद को माफ़ करना सीखना ज़रूरी है, तभी हम दूसरों को माफ़ करने का सीख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।